तो दोस्तों ये सामने महाराज जी की कुटिया कुछ ऐसे बनी है और हमारी बाइक यहीं तक आ जाती है और भी 4 पहिया भी यहीं तक आ जाएगा। और कामतगिरी का परिक्रमा जस्ट आगे यहाँ पे है। गुफा है इस प्रकार की कुछ मिट्टी के अंदर, मिट्टी का टीला उसको खोद के गुफा बनाए हैं। देखिए कितना यहाँ कई सिद्ध संत तपस्या कर चुके हैं और आज भी यहाँ तपस्या कर रहे हैं। देखिए साथियों, आप सभी को जय सिया राम। मैं रमेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल धर्म की राह में। दोस्तों अभी हमें ब्रह्म कुंड में, यहाँ पे एक महाराज जी रहते हैं, राम सेवक नाम से महाराज जी को यहाँ जाना जाता है ब्रह्म कुंड में, और बहुत पुराने महात्मा है। दोस्तों थोड़ा सा कहते हैं कि जिस मार्ग में चलते हैं वहाँ कुछ अनुभव आ ही जाता है। तो महाराज जी खास करके हनुमान जी की, शालिग्राम भगवान की पूजा करते हैं और थोड़ा सा जो बाधाएँ होती हैं, समस्याएँ होती हैं, उनका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हनुमान जी कृपा से थोड़ा उन पे कृपा है तो उसका भी समाधान बता देते हैं। ऐसा कुछ अनुभव में आया है। बोलते भी हैं कि अगर कोई ऐसा कुछ हो तो बताना। दोस्तों ये वीडियो में हम बोल देते हैं कि ऐसा कुछ है। और महाराज जी यहाँ चित्रकूट कामतगिरी परिक्रमा के पास ही ब्रह्मकुंड पड़ता है, तो वहीं पे रहते हैं। आइए महाराज जी के दर्शन कराते हैं और कुटिया का आसपास का परिवेश भी दिखाते हैं। और हमारा यही प्रयास रहता है दोस्तों, जितना हो सके संतों से वो मार्ग जानने की कोशिश करते हैं जिसमें सबका कल्याण हो सके। तो आइए चलते हैं सीधे महाराज जी की कुटिया में। तो दोस्तों ये सामने महाराज जी की कुटिया कुछ ऐसे बनी है और हमारी बाइक यहीं तक आ जाती है और भी 4 पहिया भी यहीं तक आ जाएगा। और कामतगिरी का परिक्रमा जस्ट आगे यहाँ पे है, जिसकी हम लोग पूरी परिक्रमा प्रदक्षिणा करते हैं। तो ऐसा कुछ महाराज जी की कुटिया है। और महाराज जी की कुटिया ना एक मिट्टी का टीला था, उस मिट्टी के टीले को खोद करके एक गुफा भी बना है अंदर। गुफा भी हम आपको दिखाएंगे। जैसे मिट्टी का टीला है ना ये वाला, इस मिट्टी के टीले के नीचे एक गुफा है। और गुफा का दोस्तों बेसिक तौर पे प्रयोग क्या होता है कि जब गर्मियाँ होती हैं तो उसका बहुत काम आता है। आजकल के लिए तो गुफा सेव नहीं होती, मतलब उसमें तो उमस रहती है और भी कई ज़्यादा खतरा रहता है, लेकिन गर्मियों के लिए ये गुफाएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहती हैं, शांति और गर्मी से बचाती हैं। क्योंकि मिट्टी रहती है और मिट्टी थोड़ा सा विपरीत काम करती है, ठंडी में गर्म और गर्मी में ठंड। थोड़ा सा बारिश में दिक्कत आती है मिट्टी वाली गुफाओं में, और तो हर मौसम के लिए तो ये ठीक है रहती है। तो ऐसा कुछ दोस्तों है। और चलते हैं महाराज जी को थोड़ा सेवा सामग्री भेंट करते हैं और आप लोगों को दर्शन कराते हैं। महाराज जी की कुटिया पहुँचाते हैं। आइए। तो दोस्तों महाराज जी के यहाँ तुलसी भी लगे है, तो वही पूजा के लिए थोड़ा सा ठाकुर जी के प्रसाद के लिए तुलसी भी ज़रूरी होता है चढ़ाना। महाराज जी बिना तुलसी के ठाकुर जी का प्रसाद नहीं लगता। जी जी, तुलसी एकदम तुलसी के भोग नहीं लग सकता है, तुलसी खुटका जाता है। जी जी। तो दोस्तों महाराज जी की भी हो रही पूजा, जो कि नित्य शालिग्राम भगवान के दर्शन दोस्तों आप लोग कीजिए। जय हो प्रभु। और आज महाराज जी मंगलवार है तो आज स्पेशल रहेगा था, आज पूजा रहती होगी। हाँ, जी जी मंगल रहा जी। मंगल के दिन तो देर लगे जाते हैं।
सेवन मोहन जाए संकट कटात मोहन मते से तुम्हारा अन तुम्हारे पासा प्रकार है दिसवे सभी रात मोहन मते से दोस्तों महाराज जी का कीर्तन होगा। पूजा करने के बाद महाराज जी तो सीताराम 15-20 मिनट कीर्तन करते हैं ऐसे ही मन मुग्ध होकर के। दोस्तों महाराज जी की एक गुफा यहाँ है जो कि मिट्टी की बनी हुई है। इसको भी हम आपको दिखा देते हैं। महाराज जी इस समय यहाँ नहीं आना होता क्या? नहीं, वो मट्टी सीधा मट्टी अच्छा, गिर गई। बारिश में दिक्कत होती है। हाँ जा सकते हैं महाराज जी अंदर? हाँ। मिट्टी का टीला उसको खोद के गुफा बनाए हैं। देखिए कितना खतरनाक है, लेकिन इस समय ये गुफा बहुत खतरनाक हो गई है क्योंकि इसमें सीलन आ गई है कि ये धंस रही है, मिट्टी भी गिर गई है। और ये वर्षों पुराने दोस्तों गुफा, यहाँ कई सिद्ध संत तपस्या कर चुके हैं और आज भी यहाँ तपस्या कर रहे हैं। देखिए ये गर्मियों के दिन यहाँ अभी तुम्हारा लकड़ी डाल दी है क्योंकि बारिश में यहाँ सेफ नहीं होता तपस्या करना, इसलिए यहाँ अभी नहीं रहते। गर्मियों में और ठंडियों में खास करके यहाँ आराम से, और बाहर कोई शोर नहीं आता, एकदम शांति के साथ यहाँ भजन करते हैं महाराज जी। धन्यवाद। कैसे हैं महाराज जी? और बढ़िया है जी जी महाराज जी, सब राम जी की कृपा है जी महाराज जी। बिल्कुल, जो करते हैं तो उन्हीं करते हैं, हम तो सिर्फ एक निमित्त रहते हैं। हाँ बस, जो राम इच्छा से जो कुछ भगवान की कृपा से। महाराज जी एक ये वस्त्र है, हाँ ये आंचला है, हाँ गमछा। हाँ। जी हाँ मैं चक्कर ये दाल है जी। इसमें जी अगरबत्ती जी। ओ तेल, चावल, 5 किलो आटा जी। और इसमें जी मसाले हैं कुछ, हाँ। जीरा, हल्दी, ना वो धनिया पाउडर। हाँ हाँ। सब चीज़ें हैं जी। सीताराम 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 जी दक्षिण ठाकुर जी के चरणों में। सीताराम 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 मुझे सीताराम। समझ भक्तों को कामतानाथ प्रभु का आशीर्वाद पहुँचे। भगवान कामतानाथ की कृपा हो रही है। उनका भगवान बाल बच्चे सब उनका आनंद मंगल रहे, परिवार खुशी रहे। हाँ। और दोस्तों महाराज जी राम इच्छा से कोई वो नहीं रहेगा, भंडार भरा रहता है। संतों की सेवा में लगे रहोगे तो भंडार सदा भरा रहे, सब काम होते रहे हैं। हाँ। अब तुमको मालूम है कि बाबा देखो उन्हीं के भरोसे रहता है और उन्हीं के द्वारा उनकी सेवा करता है और कहीं जाता नहीं। हाँ। मैं किसी के द्वारे नहीं जाने की कोशिश नहीं करता, कामतानाथ करे वही नहीं सब। चाहे एक ब्यारा दे, न 2 ब्यारा दे, 1 ब्यारा दे, कोई में कोई भक्त आ जाए। ये तुम्हारी भक्ति का अंदर से आत्मा से पूजा करिए, बस परमात्मा का वास बना रहेगा। अंदर से पूजा करिए। हाँ। दिखावटी ना करिए। हाँ। विश्वास करिए, जब विश्वास करोगे तो भगवान ऑटोमेटिक तुमको देंगे, किसी में किसी भगत को भेज देंगे। हाँ माँ जी, वो एक बहाना होता है। हाँ। किसी न किसी भरोसे से, अपने को स्वयं तो नहीं आते लेकिन हाँ। किसी न किसी को हाँ उसको लगा देते हैं कि जाओ वहां जाओ। और दोस्तों महाराज जी कुछ वैसे जैसे कहें कि बाधाओं का महाराज जी निदान करते हैं, महाराज जी क्या क्या बाधाओं का आप समाधान करते हैं, थोड़ा सा गुरु जी कृपा से? वो भी सब कट जाता है। अच्छा हाँ महाराज जी, आप कुछ बाधाओं का निदान करते हैं तो? जी जी हाँ, वो भी सब संत
भजन करेंगे तो वो बाधा तो कट ही जाता है। तो जैसे जिसका अन्न खाया उसका भी जाता है, नहीं जाता। जी अगर किसी कोई दूर है, हम्म, उसको कोई समस्या परेशानी है, हम्म, अगर वो आपको फ़ोन से संपर्क करता है तो आप दूर हो जाएगी उसकी? हाँ बिल्कुल दूर हो जाए, फोन से बात करा दीजिए, यहीं से सब कह देंगे। तो फ़ोन के माध्यम से उसमें यहाँ ही हाँ दोस्तों महाराज जी अगर कोई बहुत मतलब जी कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की उस प्रकार की प्रेत बाधा वाली, तो दोस्तों अगर किसी प्रकार की ऐसी बाधा या समस्या है आपको, तो फ़ोन के माध्यम से महाराज जी यहीं समाधान करने का प्रयास करेंगे और कर भी देते हैं। ऐसे कुछ ठाकुर जी की हनुमान जी की कृपा से। और महाराज जी कुछ इसमें वो रहता है कि नियम परहेज हाँ 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 करना पड़ता है। करना पड़ता है, लेकिन नियम परहेज के कहाँ से मंत्र चलते हैं। अच्छा। पूजा पाठ करो, नियम पर वो करो, कुछ से हनुमान जी महाराज विराजमान हो जाते हैं, जो समस्या सब भाग गए हनुमान सब जी दूर कर देते हैं। मनुष्य क्या मारा बच जाता है, अब उनका मारा नहीं बचेगा। वो अकाड़ा को छुड़ा देंगे हाँ कि चल जो परेशानी होगी हटा हाँ देंगे। हट जा। महाराज जी इस भक्ति को हम कैसे समझें, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि भक्ति कैसी करनी है प्रभु जी की, क्या है भक्ति, इसमें हमारा इसमें जीवन का क्या उद्देश्य है, हम कुछ नहीं जानते महाराज जी, तो इसको हम शुरुआत कहाँ से करें? ये तो परमात्मा का खेल है, कहीं चाहे मन से रंगो, मन का पहले रंगो, मन से भजन करिए। और ऐसे नहीं कि अब तुम्हारी लगन कहीं दूसरी जगह, तुम्हारा मन दूसरी जगह जा रहा है। तुमको बताया कि अरे घंटा खाना न, घंटा खाना तो आधा घंटा का समय ले ली, आधा घंटा भगवान के अगरबत्ती लगा दे और बैठ के मनन सीताराम 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 सीता, वो फिर वो भगवान आपके विराजमान हो जाएंगे अंदर से। जब लगन हो जाएगी तब ऑटोमेटिक तुमको बैठना पड़ेगा, तुमको कुछ सुहावे न करे, कुछ न देखेंगे पर एक जगह एकांत में बढ़िया आसन लगा के थोड़ा नामांकन ले। यहाँ राम इच्छा से धुना भी है। अच्छा यहीं पे महाराज जी टिक्कर प्रसाद बनता है? यही टिक्कर प्रसाद बनता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा बना हुआ महाराज जी के खुले में। तो अच्छा इसी से हम थोड़ा से प्रयास कर रहे हैं राम जी की इच्छा से कि थोड़ा सा जो करा दे तो बन जाए। अच्छा मतलब इसमें क्या करवाना है, टीना लगवाना है? हाँ टीना लग जाए, इंगल लग जाए, जाली भी लग जाए तो अच्छा बंदरन क्या प्रबंध हो जाए, अच्छा परेशान हो जाते हैं। जब प्रसाद बनाते हैं तो बंदर झपटते रहते हैं। हाँ जी जी जी। कुछ जाओ तो कौवे से रोटी ले जाए। हाँ तुरते लेके चले गए। हाँ और दूसरी पन्नी यहाँ तो बंदर बहुत ज्यादा लगते हैं, आप देखेंगे ऊपर से तो महाराज जी ने झाड़ियों से रोज रखा है, ये देखिए कितनी सारी झाड़ियाँ रखी कटीली वाली। महाराज जी अगर झाड़ी ना रखेंगे तो पन्नी फाड़ देंगे बंदर। हाँ अरे बड़े खतरनाक जगह पे दोस्तों ऐसे। तो इसी से तो हम प्रयास कर रहे हैं बच्चा तुमको कि साले पन्नी बदलनी पड़ती होगी। हाँ साल है दोस्तों ऐसी कुछ थोड़ी थोड़ी समस्याएं रहती हैं, देखेंगे महाराज जी हम प्रयास करेंगे अगर ये हो जाए। कितना टीना लगेगा महाराज जी लगभग? एक ज्यादा ज्यादा 4 लगे, 4 टीना 4-5 ठड़ा देंगे। हाँ तो इतना दोस्तों लंबाई है इसकी, ये जाके हाँ यहाँ 12 फुट वाले 4 या 5 ऐसे कुछ अंदाजा नहीं है यहाँ से लेकर के। हाँ 5 टीना लग गए। 12 फुटी वाले। हाँ और महाराज इसी से ढार दे देंगे ना? हाँ इसी से इंगल करा दे, हाँ हाँ थोड़ा से दीवार थोड़ा सा चलवा दे, अच्छा एक ईंटा ढाल करा दे। दोस्तों एक तरफ दीवार है और यहाँ ऐसे एंगल गाड़ करके बन जाएगा बढ़िया, तो ठीक रहेगा। हाँ देखते हैं महाराज जी अगर जाली लग जाए। जी जी ठाकुर जी की कृपा से होगा तो काम हो जाएगा। और महाराज जी अगर ये काम हो जाए तो भक्तों को खूब आशीर्वाद दीजिएगा। जी 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 हनुमान जी की महाराज की कृपा रही बने रहे, सदा इसी तरह बहाल रहे, इसी तरह करते चलते रहे। हाँ तुम्हारा काम रुकने वाला नहीं है।